वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। श्री हनुमान जी महाराज सभी प्रकार के आदर्श हम लोगों के सम्मुख उपस्थित करते जाते हैं। उनके जैसा व्यक्तित्व वास्तव में सारे वाङ्मयीन इतिहास में कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता है और इसीलिए वे परिपूर्ण आदर्श के रूप में किसी भी उत्तम कार्यकर्ता के लिए, उत्तम छात्र के लिए और उत्तम साधक के लिए अपने सम्मुख रखने के लिए सर्वथैव योग्य है। उनके जीवन की, उनके कार्य की दिव्य झांकी हम लोगों को हनुमान चालीसा के माध्यम से संक्षेप में प्राप्त होती है, जिसको पूरा समझने के लिए राम कथा के सारे आयाम हमारे सम्मुख होना आवश्यक है। हम देख रहे थे हनुमान जी के ज्ञान का, उनके गुणों का वर्णन करने के पश्चात उनके जीवन के ऐतिहासिक कुछ प्रसंगों का संकेत गोस्वामी जी महाराज ने कर दिया और तदनुसार वे हनुमान क्यों कहलाए, वे पवन पुत्र, केसरी नंदन, शंकर सुवन कैसे कहलाए, इसका हमने अवलोकन किया। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर शब्द उनके लिए कैसे सर्वथैव योग्य विशेषण है, इसका भी थोड़ा अवलोकन हम लोगों ने किया। दो प्रकार की मति होती है, एक सद्बुद्धि, एक दुर्बुद्धि। स्वयं हनुमान जी महाराज जिनके भीतर सद्बुद्धि जागृत है उनका तो साथ देते हैं, और जिनके भीतर दुर्बुद्धि का विकराल रूप दिखता है उनको वे छोड़ देते हैं। जब उन्हें स्वयं अपनी शक्ति का भान भी नहीं था, उस समय भी वे समझौता करके बाली के साथ रह सकते थे, लेकिन उन्होंने बाली के दुर्गुणों को देखा। अपने गुरुदेव सूर्य के प्रति उनके द्वारा दिए गए अभिवचन को ध्यान में रखा और सुग्रीव का साथ दिया। सुग्रीव बाली की अपेक्षा दुर्बल है, किंतु सुग्रीव में वह दुर्बुद्धि नहीं है जो वाली में है। हनुमान जी महाराज उनके साथी है, उनके संगी है जिनकी सद्बुद्धि जागृत है। जीव चाहे अपनी क्षमता के अनुसार दुर्बल हो चाहे सबल हो, लेकिन उसकी सद्बुद्धि जागृत होनी चाहिए, जागृत रहनी चाहिए। यह हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक बात है। और वैसे भी जब उनकी आराधना की जाती है तो वे सद्बुद्धि का जागरण हमारे भीतर कर देते हैं और दुर्बुद्धि का निवारण करते जाते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा।
उनका वर्ण, शारीरिक रंग स्वर्ण के समान है। तपे हुए स्वर्ण का जो रंग होता है, लाल पीला जैसा, उस प्रकार के वे दिखते हैं। जब छोटा स्वरूप होता है तब तो वे उसी वर्ण के होने पर भी सौम्य लगते हैं, लेकिन जब उनका रूप विशाल हो जाता है उस समय तो तप्त शैलाभदेहम, तप्त स्वर्णाभदेहम, तपे हुए स्वर्ण के समान, अत्यंत विशाल पर्वत के समान दिखते हैं। कंचन वर्ण विराज, विराज शब्द आता है शोभा के अर्थ में। यह स्वर्णमय झिलमिलाता हुआ उनका स्वरूप बड़ा शोभायमान है। और दूसरी ओर सुवेशा, वे वेश भी बड़ा अच्छा धारण करते हैं। अब वास्तव में जो स्वयं शक्तिमान है वो कैसा भी वेश धारण करे तो भी सुंदर ही लगने वाला है, लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज स्वयं सुवेश धारण करते हैं। एक कौपीन अथवा उसके ऊपर छाटी, इसके अलावा वैसे कोई उनका वेश हम लोगों को वर्णन में दिखता नहीं है, लेकिन समय आने पर वे कानों में सुंदर कुंडल और गले में सुंदर माला, कभी कभी मस्तक पर शोभायमान मुकुट, ऐसा भी धारण करते हैं। सुवेश इसका एक और भी अर्थ है, ध्यान रखना। हनुमान जी महाराज को अपना वेश, अपने अलंकार, इनकी ओर ज्यादा ध्यान देने का स्वभाव नहीं है, लेकिन वे इन सब बातों से अनभिज्ञ भी नहीं है। कभी कभी हम कथाओं में सुनते हैं कि भगवती जानकी ने उनको रत्नों का हार दिया और उन्होंने उन रत्नों को अपने मुख से, दांतों से तोड़ तोड़ करके देखा, उसमें राम नहीं है तो उन्होंने उनको बिखेर दिया। अब ये किसी गौण रामायण की कथा अपने आप में ठीक है, उसका संदेश भी ठीक है, लेकिन मूल वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन ऐसा आता है कि जब भगवती जानकी जी के दिए हुए उस हार को प्रभु के हाथों उन्होंने ग्रहण किया, अपने गले में धारण किया और वे स्वयं उस सुंदर हार को अपने वक्षस्थल पर धारण करके शोभायमान होते रहे। उनको स्वयं को भी वो बड़ा अच्छा लगा। वे प्रभु के इस प्रसाद की महत्ता को जानते हैं, वे अच्छा वेश धारण करना जानते हैं। सुवेश का एक अर्थ और ये भी है कि वे केवल अपने वानर वेश में ही नहीं रहते हैं, वे उनको जो वरदान मिले हैं शैशव काल में, उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं और इन रूपों के अनुसार वे वेश भी धारण करते हैं। जब भगवान श्री राम से उनका प्रथम मिलन हुआ उस समय वे वानर रूप में नहीं थे, उस समय वे वटुवेश में थे, साधु रूप में थे। सामने से भगवान श्री राम और लक्ष्मण पधार रहे हैं और वटुवेश में, साधु रूप में हनुमान जी महाराज उनकी परीक्षा करने के लिए सामने से जाते हैं। सुंदर वटु का वेश उन्होंने धारण किया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सालासर जी के
जो श्री हनुमान जी महाराज है, बालाजी महाराज है, उनका दर्शन करके अनेक बार लोगों के ध्यान में ये नहीं आता है कि हनुमान जी का ये कौन सा रूप है। वहां पर तो उनकी दाढ़ी मूछ हम लोगों को दिखती है। पता ये होना चाहिए कि यद्यपि हनुमान जी वेशांतर करने में अत्यंत प्रवीण है, फिर भी प्रायः उनको वेशांतर में साधुवेश सबसे अच्छा लगता है। और इसलिए लगभग 250 वर्ष पूर्व जब सालासर में ही हनुमान जी महाराज की आराधना करने वाले बाबा मोहनदास जी को हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए, तब वे साधुवेश में दिए थे। साधुवेश में बाबा बनकर के वे पधारे और अपने भक्त मोहनदास जी को उन्होंने कृतार्थ किया। वही साधुवेश की प्रतिमा, वही साधुवेश का सुंदर विग्रह सालासर जी में भगवान बालाजी के रूप में आज विराजमान है। तो हनुमान जी महाराज स्वयं वानर रूप में भी सुंदर वेश धारण करते हैं और साधु रूप में भी वे सुंदर वेश धारण करके अपने कार्यों को करते रहते हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा, ये सारा जो वर्णन है ना, ये वर्णन इसलिए है कि हम उनका ठीक से ध्यान कर पावे। जब आराध्य की आराधना करनी होती है तो यह आराधना 5 सूत्रों को पकड़ करके की जाती है। नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये 5 बातें हैं। इनमें भी नाम और रूप ये दोनों प्रधान हैं। तो नाम, रूप और लीला हनुमान जी महाराज की हमारे सामने निरंतर आती रहे, इस दृष्टि से उनके स्वरूप को भी जानना आवश्यक है। हम सभी लोग सगुणोपासक हैं, सगुण साकार ईश्वर की आराधना करते हैं और इसीलिए हमारे स्तोत्रों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भगवान के सुंदर रूपों का वर्णन हम लोगों को प्राप्त होता है। अब जब हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान जी का ध्यान करना है, तो उनका रूप कैसा है वह हमारे अंतःकरण में हमारे सामने आ जाए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज उनका सुंदर शब्दांकन यहां पर करके हमारे सामने उस रूप को खड़ा कर देते हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा, हनुमान जी के दोनों कानों में सुंदर कुंडल है और उनके केश, उनके बाल घुंघराले हैं। कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हनुमान जी योद्धा है। हनुमान जी भगवान श्री राम के दूत भी है। हनुमान जी भगवत भक्ति के प्रचारक हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु कार्य में निरंतर आगे रहने वाले हैं। आज की भाषा में बोलना तो वे भगवान की सेना के प्रमुख हैं और इसलिए उनके हाथ में भगवान की ध्वजा है। हाथ वज्र और ध्वजा विराज। यहां पर वर्णन आया है भगवान का मंगलमय ध्वज उनके हाथों में है। प्राचीन काल से सेनाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज हुआ करते थे। हनुमान जी महाराज का कार्य भगवत भक्ति के प्रचार के रूप में और भगवान की सेना का नेतृत्व करने के रूप में है। इन दोनों ही दृष्टियों से
भगवत ध्वज उनके हाथों में होना यह एक स्वाभाविक बात है। ध्यान करने के लिए हम लोगों को यह बड़ा सुंदर स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। उनके हाथ में वज्र है ऐसा कहा। अब वैसे देखा जाए तो हनुमान जी के करकमल में, हनुमान जी के हाथों में सर्वत्र गदा होने का ही वर्णन हम लोगों को प्राप्त होता है। वज्र तो देवराज इंद्र का शस्त्र है और यहां पर हनुमान जी के हाथ में वज्र होने की बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। ध्यान में लेना चाहिए, एक योद्धा हर समय में एक ही शस्त्र का प्रयोग करेगा ऐसा नहीं, वह अलग अलग शस्त्रों का प्रयोग करता है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र तो है, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए भगवान स्वयं उत्तम धनुर्वेत्ता है। भगवान श्री राम धनुर्वेत्ता है, इस बात को तो हम जानते हैं। कृष्ण भगवान इतने उत्तम धनुर्वेत्ता हैं कि उनके सामने कर्ण और अर्जुन दोनों भी फीके पड़ जाते हैं। यह स्वयं उन्होंने प्रमाणित कर दिया है लक्ष्मणा के स्वयंवर में। तो बात ऐसी है कि कभी खड्ग से, कभी धनुष बाण से, कभी चक्र से भगवान अपना युद्ध का कार्य संपन्न करते हैं। उसी प्रकार यह अस्वाभाविक नहीं लगना चाहिए कि हनुमान जी ने कभी वज्र भी धारण कर लिया, लेकिन सीधी सीधी बात यहां पर यह भी है कि हनुमान जी के हाथ में जो गदा है उसी को यहां पर वज्रोपम कहा है, वह वज्र जैसी है। इसका अर्थ यह है कि जैसे इंद्र का वज्र अमोघ है, वज्र का प्रहार हो गया और कोई सामने वाला शत्रु बच गया, ऐसा होता नहीं, वज्र अमोघ है। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज के करकमल की यह जो गदा है यह वज्र के समान है, उसकी कठोरता वज्र के समान है। आज भी हमारी सेना में, सच मुझे स्मरण हो गया इसलिए बतलाता हूं, सेना का जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है परमवीर चक्र। और इस परमवीर चक्र के ऊपर वज्र का ही अंकन किया गया है, वज्र का चित्र होता है। भारतीय परंपरा का सर्वोच्च शस्त्र माना गया है वज्र, जो देवराज इंद्र के हाथों में होता है। हनुमान जी की गदा भी वज्र से कम नहीं है, यह गोस्वामी जी महाराज को कहना है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझजने साजे। ध्वजा में दोनों बातें हैं, ध्वजा सेना में भी होती है और ध्वजा किसी धर्म संप्रदाय में भी होती है। महाराष्ट्र के सारे वारकरी जब पंढरपुर की ओर चलते हैं तो उनके साथ साथ पालकी तो होती है, लेकिन इन सब के साथ इनके जो प्रमुख होते हैं उनके साथ एक एक ध्वजा भी होती है। जो इक्का दुक्का होते हैं तो वे तो सब अपनी अपनी ध्वजा धारण करते हैं, ध्वजा लेकर के चलते हैं। भगवान का ध्वज मेरे कंधे पर है, इसका अर्थ भगवान के कार्य का भार मैं वहन कर रहा हूं, यह मेरा व्रत है, इस प्रकार की उनकी भावना है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। एक हाथ में गदा और एक हाथ में ध्वजा, इसका अर्थ एक और भी है। हम अध्यात्मनिष्ठ भी है, लेकिन हम पुरुषार्थी भी है। कभी कभी क्या होता है, जो अध्यात्मनिष्ठ लोग हैं वे शूरवीर नहीं है ऐसा देखने में आता है, और जो शूरवीर हैं उनके भीतर अध्यात्म का कोई विकास नहीं, ये भी देखने में आता है।
हनुमान जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे आदर्श होने चाहिए। एक और अध्यात्म निष्ठा का प्रतीक भगवत ध्वज भी साथ में हो, और दूसरी ओर पुरुषार्थ का प्रतीक, पराक्रम का प्रतीक, प्रतिकार का प्रतीक गदा, जिसको यहां पर वज्रोपम कहा गया, वह भी साथ में हो। शापादपि शरादपि, हमारा पराक्रम इन दोनों पक्षों में रहेगा तो ही धर्म बच सकता है, तो ही संस्कृति बच सकती है। पुरुषार्थ भी होना चाहिए और पुरुषार्थ का अधिष्ठान अध्यात्म भी होना चाहिए। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी के कंधे पर जनेऊ है। इस जनेऊ को यज्ञोपवीत कहते हैं, और यह यज्ञोपवीत वेद निष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक है। बालक जब बड़ा होता है तब उसका जब उपनयन संस्कार किया जाता है तो उसे उस समय यज्ञोपवीत धारण करना होता है, जिसको हम लौकिक भाषा में जनेऊ कहते हैं। जनेऊ और यज्ञोपवीत एक ही बात है, लेकिन यज्ञोपवीत शब्द में क्या है? अब मेरा जीवन यज्ञमय हो रहा है, अब मेरा जीवन कुछ नियमों से निर्धारित जीवन है, अब वह संयत जीवन रहेगा। कामवाद, कामाचार और कामभक्षण ये बातें मुझसे होगी नहीं, और वेद का अध्ययन मैं निरंतर करता रहूंगा। मेरा हर कर्म वैदिक परंपरा के अनुकूल होगा। ये सारी बातें एक यज्ञोपवीत से अपने आप इंगित होती है, स्पष्ट होती है। हनुमान जी का व्यक्तित्व पूर्णतया वैदिक व्यक्तित्व है, ध्यान रखना। वेदनाद प्रमोदम, वे स्वयं उत्तम वैदिक तो है ही। हमने आनंदी के हनुमान जी का नाम वेदमूर्ति हनुमान ऐसा रखा है। वे उत्तम वैदिक तो है ही, लेकिन उनके सामने जितना जितना वेद पाठ किया जाता है उतनी उतनी उनकी प्रतिमा, उनका वह विग्रह जागृत होता जाता है, उसकी देव कलाओं में वृद्धि होती जाती है। उनको वेद घोष अत्यंत प्रिय है। कांधे मूझ जनेऊ साजे। सामान्यतया हम लोग जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वह सूत का बना हुआ होता है, लेकिन मुनि लोग, प्राचीन काल के ब्रह्मचारी भी जो यज्ञोपवीत धारण करते थे वह मूंज की बटी हुई रस्सी का होता था। न केवल यज्ञोपवीत बल्कि उसी प्रकार की उनकी मेखला भी हुआ करती थी। हनुमान जी के कंधे पर वेद निष्ठा का वह प्रतीक, वेद गौरव का वह प्रतीक यज्ञोपवीत शोभा देता है, और यह यज्ञोपवीत मूंज का है। इसका अर्थ उनकी तपस्या का भी वह निदर्शक है। कांधे मूझ जनेऊ साजे, वह शोभायमान होता है। हनुमान जी का यह सारा स्वरूप हमारे सामने हनुमान चालीसा बोलते समय आता रहे, हमारा मन उसके साथ एकाकार होता रहे, यह अपेक्षित है। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने इसका विस्तार से एक एक पहलुओं का वर्णन करके हमारे समक्ष रख दिया है। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूझ जनेऊ साजे, शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सोन और केसरी नंदन
इन शब्दों का अर्थ हमने पहले ही देख लिया है। वे स्वयं वानरराज केसरी के औरस पुत्र होने पर भी मतंग मुनि के कथनानुसार वायुदेव की आराधना अंजनी माता के द्वारा की गई और वायु की कृपा से उनका जन्म हुआ और भगवान शिवजी की आराधना वानरराज केसरी ने की थी और उनको दिए हुए वरदान के अनुसार भगवान शिव ही अंश रूप में हनुमान जी के रूप में पधारे हैं। भगवान की सेवा के लिए भगवान महादेव जी महाराज ने यह अंशावतार ग्रहण किया है। शंकर सोन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। भिन्न भिन्न देवताओं की कृपा से होने वाले बालकों का पितृत्व उन देवताओं को प्रदान किया जाता था। सहज याद आ गया इसलिए बोलता हूं। महाभारत में कुंती माता ने 3 बालकों को जन्म दिया। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, वायुदेव की कृपा से भीमसेन का जन्म हुआ, इंद्र की कृपा से अर्जुन का जन्म हुआ और महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने अश्विनी कुमारों की कृपा से 2 बालकों को प्राप्त किया जिनके नाम नकुल और सहदेव रहे। इन देवताओं की कृपा से इनकी प्राप्ति हुई। उसी प्रकार वायुदेव की कृपा से हनुमान जी का शुभागमन हुआ है। इसलिए वे पवन पुत्र भी है, वायुनंदन कहो, शंकर सुवन कहो, आंजनेय कहो, केसरी नंदन कहो। हनुमान जी के ये सारे नाम हैं। मारुति भी कहते हैं ना हम उनको। मरुत का अर्थ ही है वायु। मरुत के पुत्र होने के कारण मारुति। मरुत शब्द का अर्थ है वायुदेव। ये सारे भिन्न भिन्न नाम इन भिन्न भिन्न अर्थों को बतलाते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। उनका तेज और उनका प्रताप, तेज अपने आप में स्वयं में होता है और प्रताप लोगों को प्रतीत होता है। हनुमान जी का यह तेज और हनुमान जी का यह प्रभाव, यह प्रताप सारे विश्व में फैला हुआ, सारे विश्व को विदित हो गया। इस प्रकार का है। सारा विश्व उनके सामने झुक गया उनके प्रताप के कारण। अरे बाद में तो छोड़ो, लेकिन बाल्यकाल में ही ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, अग्नि, यमराज, कुबेर, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार सबने आकर के हनुमान जी का लाड़ किया। सबके ध्यान में इस बात का पूरा पूरा विश्वास था कि यह बालक आगे चलकर के महान कार्य करने वाला है और इसीलिए उन्होंने उस शैशवावस्था में भी हनुमान जी महाराज को न केवल अलंकार प्रदान किए बल्कि अनेक वरदान प्रदान कर दिए। इन वरदानों के प्रभाव से हनुमान जी सर्वथा अजेय हो गए और इसलिए हनुमान जी कहीं पहुंचे हैं और उनको पराभूत होना पड़ा है, असफल होना पड़ा है, ऐसा कभी कहीं पर भी हुआ ही नहीं।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। वे कितने विद्यावान हैं, इसका चिंतन हमने किया। उनके गुणों को भी हमने कुछ मात्रा में देखने का प्रयास किया। इन सारे गुणों का शिखर क्या है? सभी के सभी गुणों का शिखर होता है उन गुणों का कहीं न कहीं समर्पण होना चाहिए। हनुमान जी के सारे गुणों की सार्थकता उनके राम कार्य में है। ये सारे गुण सार्थक इसलिए हो गए कि भगवान श्री राम की सेवा में लग गए, और भगवान श्री राम की सेवा में इस प्रकार लगे कि उन्हें भगवान श्री राम की सेवा के अलावा अन्य कुछ भी अच्छा लगता नहीं है, विश्राम तक अच्छा लगता नहीं है। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। अरे स्वर्ण के पर्वत मैनाक ने उन्हें विश्राम करने के लिए कहा, हनुमान जी ने कहा विश्राम नहीं, जन्म मेरा राम जी की सेवा करने के लिए है, मुझे राम जी के कार्य में ही विश्राम लगता है, इसलिए मैं तो पहले प्रभु का कार्य करने के लिए जाऊंगा। वही व्यक्ति अपना महान प्रभाव संसार में छोड़ सकता है जो इस प्रकार एक महान कार्य के लिए समर्पित होकर के उस कार्य में मग्न हो जाता है। क्लियर इंटेंशन एंड टोटल अटेंशन, ये दोनों बातें हनुमान जी में हमें पूरी तरह दिखती है। राम काज करिबे को आतुर, इसके और भी क्या अर्थ हो सकते हैं फिर देखेंगे। प्रभु रामचंद्र भगवान की